हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात कर्क राशि की। नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नवंबर का वो महीना जो महीना सुख, समृद्धि और खुशियों से झोली भर देने वाला महीना है। वो महीना जिसका कई महीनों से आपको इंतजार था, कईयों को तो कई सालों से इंतजार था। उस महीने की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है। शनि अगर आपके लग्न कुंडली में खराब है तो आप तो निश्चित रूप से फाइनेंशियली बहुत परेशानी में होंगे ही। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ में फिजिकली समस्या भी, दिक्कतें हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, रोग व्याधि से परेशान भी होंगे। कर्क राशि वाले वैसे ही हैं। मेंटली बड़ा स्ट्रेस होगा, बिजनेस चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। नया काम शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे। प्रमोशन नहीं हो रहा होगा। बहुत सारी जो जिस फील्ड में है वो उसी फील्ड में परेशान है। अगर आपके लग्न कुंडली में शनि कमजोर है तो एक दूसरा लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में नवंबर कैसा जाएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो नवंबर है वो शानदार है, अद्भुत है। इसलिए है क्योंकि आपका जो भाग्येश है गुरु महाराज, ये राहु से मुक्त हो गए हैं 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को राहु से मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से फल देंगे, यानी कि भाग्येश आपका साथ दे रहा है। और भाग्य जब अच्छा होता है, हर एक वस्तु, हर एक मनोकामना आपकी पूरी होती है। जो चाहेंगे वो पूरी हो जाएगी। वो स्थिति आपकी कुंडली में है। मैंने इसीलिए कहा था, थंबनेल में लिखा हुआ है ना, कि वो महीना जिसका आपको था कई वर्षों से या कई सालों, कई महीनों से इंतजार, वो इसलिए है क्योंकि अभी इससे ये अलग हो गया है। गुरु यहाँ स्वतंत्र हो गया है। अगर आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छा है तो ये मान कर चलिए, आपके लिए ये सोने पे सुगंध वाला महीना है। हर एक मनोकामना पूरा करने वाला महीना है। बस कटिबद्ध मेहनत कीजिए, भाग्य के भरोसे ज्यादा मत रहना। भाग्य तो साथ देगा ही। भाग्य तब साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। कर्म कीजिए, भाग्य सुनिश्चित आपका साथ है, सुनिश्चित है। फाइनेंशियली पोजीशन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र का पोजीशन देख लीजिए, यहाँ से बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया शुक्र का पोजीशन। 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में सिंह राशि में है। उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, पैसा बचेगा नहीं। बस खर्च भी कहाँ होगा, अच्छे कामों में खर्चा करेंगे। नवंबर में ही तो दिवाली है, दिवाली में खर्च करेंगे, कोई धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे। हाँ, आपकी अगर दिशा ही गलत है, आप गलत संगति में हैं, तो हो सकता है कि नीच का शुक्र आपको गलत दिशा की ओर ले जाए, गलत चीजों में, गलत तरीके से, गलत रास्ते में पैसा खर्चा करवा दे। लेकिन अगर आपकी संगति सही है, सही दिशा में पैसा खर्च करेंगे, पैसा लेकिन खर्चा हो रहा है, अब आप पर डिपेंड करता है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में माँ भगवती की उपासना आप जरूर करें। ये सलाह मैं आपको दूंगा। शुक्रवार के दिन घर में तुलसी जी हैं तो थोड़ा सा दूध तुलसी जी पर चढ़ा लीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और पूरा वीडियो भी सुनना, और भी उपाय बताऊंगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल मेरा नया चैनल है। इससे पहले एक पुराना चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ भी आप जा सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये नया चैनल है और आपके सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव पूरी श्रद्धा से लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये तो पैसे की बात होगी, पैसा आ रहा है, पैसा खर्च भी हो रहा है। अगर प्लानिंग से करेंगे तो अच्छे कामों में खर्चा हो रहा है, अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो बुरे कामों में खर्चा हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो अभी तक पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस महीने आएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात करें, बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, बहुत बढ़िया चलने वाला है। शनि महाराज को देख लीजिए, आपके शनि महाराज
शतभिषा नक्षत्र में है, और इसके बाद जाकर के जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र में भी रहेंगे। तो धनिष्ठा और शतभिषा दोनों ही, धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का है, और जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है। तो दोनों की स्थिति में देखते हैं तो भी मंगल पंचमेश है, राहु यहाँ पर है, भाग्य स्थान में है। और राहु का और शनि का वैसे ही मित्रता बहुत अच्छी होती है दोनों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में शनि यानी कि बिजनेस भी अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहने वाला है। कोई अभी तक कुछ कहीं बात फंसी हुई है तो बात बन जाएगी, अच्छा रहेगा। डील पक्की करने जा रहे हैं आप बिजनेस को लेकर के, पक्की होने की संभावनाएं हैं, बशर्ते अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ है तो शनि महाराज की शनिवार के दिन विशेष रूप से काली चीज़ों का दान करना, जैसे काली दाल, जो उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल, काला कपड़ा, तेल इत्यादि दान करना, लोहा दान करना, घर में जंग लगे हुए लोहे होंगे वो दान कर दीजिए, उससे आपका शनि अच्छा हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत कमी भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। एक ये बिजनेस की बात हो गई, दाम्पत्य जीवन की बात हो गई, बात जो है ना आपका घर परिवार इत्यादि की बात कर लेते हैं। परिवार में कहीं क्या कुछ रहने वाला है, घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, या फिर इष्ट मित्रों से सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा, इन विषयों पर अगर बात करते हैं तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य देखिए यहाँ पर है, मंगल की स्थिति देख लीजिए, बुध की स्थिति भी यहाँ पर है। ये नवंबर 1 की बात कर रहा हूँ, नवंबर के मिड, जैसे सूर्य को देख लीजिए आप। सूर्य जो है 18 नवंबर से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक यहाँ है। 17 नवंबर को सूर्य यहाँ चला जाएगा, यानी कि पंचमस्थ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा वृश्चिक राशि में। सूर्य यहाँ नीच का है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, और आपका मार्केश होकर के नीच का होगा। थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करना इस बीच में। वैसे तो हमेशा मैं कहता हूँ, कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, किसी को भी मैं हमेशा सलाह यही देता हूँ कि प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करो। आपके लिए कम से कम जो है अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर के बीच में प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना जरूरी है। अगर दर्शन कर लेते हैं तो घर में किसी प्रकार का कोई कुटुंब में कोई संपत्ति का विवाद चल रहा हो, या फिर आपके वाणी के माध्यम से कोई आपसे नाराज हुआ हो, या फिर नाते रिश्तेदारों में खटपटी चल रही हो, बात नहीं बन रही हो, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के दर्शन करना चाहिए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा है, नीच का हुआ है, बस इतना है। लेकिन हाँ, 18 नवंबर के बाद और 17 नवंबर के बाद और भी अच्छा बढ़िया हो जाएगा। जहां तक बात बुध की है, बुध की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। बात शुक्र की हमने कर ही ली है, अब मंगल की कर लेते हैं कि भाई आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि कैसा रहने वाला है। तो ऐसे में 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच का जो समय है वो तुला राशि में है, यानी कि जहां आप देख रहे हैं चतुर्थस्थ मंगल अच्छा फल देता है। भूमि, गाड़ी, वाहन, इष्ट मित्र इत्यादि का सहयोग करता है, बहुत बढ़िया रहता है चतुर्थस्थ मंगल। घर बनाने की सोच रहे हैं, कोई मनोकामना है, इच्छा पूरी नहीं हो रही, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पैसे आ जाएंगे। हनुमान जी की पूजा पाठ इत्यादि करना इस बीच में। हाँ, मैं बीच बीच में जो पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए ये तो राशि कुंडली है, ठीक है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की क्या स्थिति है वो तो आपके लग्न कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर लग्न कुंडली दिखाना भी चाहते, अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप जो मैं ग्रह का कह रहा हूँ पूजा पाठ करने के लिए वो करिएगा, नहीं जानते तब भी करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो। तो जो मैंने उपाय बताया वो उपाय करेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। अगर मान के चलिए कि आप कुंडली भी अगर अच्छे से एनालिसिस कराना चाहते हैं, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आसपास में कोई योग्य आचार्य जी होंगे, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे नंबर दिया होगा तो उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे भी आप अपनी कुंडली का विस्तार से आप कुंडली के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में। तो ये भी तरीका है। तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ उनको फॉलो करना, निश्चित रूप से देखना आपका जो है ना ये नवंबर भाग्य बदलने वाला होगा, जैसे मैंने पहले कहा आपको। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मंगल की स्थिति। लेकिन हाँ, मंगल का ध्यान रखना, हनुमान जी की पूजा जरूर करना। मैं इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि मंगल अस्त है और 21 जनवरी 2024 तक अस्त है। तो ऐसे में करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करना। वैसे भी जितने भी कॉल मुझे आती हैं इस यूट्यूब को देखने के बाद, जो आप लोग जो कॉल करते हो मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए, उसमें से लगभग 90-95% लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऑलरेडी कर रहे होते हैं। उनको कहना ही नहीं पड़ता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। आप भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहें, जारी रखें उसको। साथ में सिंदूर, और अगर कर्ज तले दबे हुए हैं, क्योंकि अस्त है मंगल, तो मंगल अस्त होता है तो कर्ज थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। वैसे तो बहुत अच्छा होने वाला है, भाग्य साथ दे रहा है। मैंने आपसे कहा उतना प्रेशर जितना पहले पड़ रहा था उतना तो नहीं पड़ेगा। बाई चांस फिर भी थोड़ी समस्या आ रही हैं तो करना क्या है कि सिंदूर और चमेली का तेल
हनुमान मंदिर में दान करना है, हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है, या फिर सिंदूर, पान के पत्ते में सिंदूर और चमेली का तेल से ऐसे उसको वो करके लेप कर देना है। तो ये आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपका कर्जा भी उतर जाएगा। तो ये तरीका हुआ। अब आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि आपका भाग्येश आपका बड़ा साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु से राहु अलग हो रहा है। तो भाग्यम फलति सर्वत्र, यानी कि भाग्य अच्छा ही अच्छा है आपका, निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ तो। अच्छा, अब मूल बात क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपके लग्न कुंडली में गुरु कमजोर है, यानी कि भाग्येश कमजोर है, तो भाग्य की पूजा सब तो आपको जिस हिसाब से जैसा लगता है उपाय वो कर लेना, और एग्जैक्ट कौन सा उपाय करना है वो तो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा विशेष, क्योंकि कौन सा ग्रह विशेष आपका कमजोर है उसके आधार पर उसका एनालिसिस करके वो उपाय करने से ज्यादा लाभ होगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा, आपको अगर नहीं कर पाते हैं, कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, तो जो उपाय बताया है करना, छोटे छोटे तरीके से, अलग अलग तरीके से, जैसा भी बोला है, जितना समय निकल पाता है उतने समय निकाल करके करना। ऐसा भी नहीं कि दिन भर उपाय ही करते रहो, मैंने ऐसा भी नहीं कहा, एक आध उपाय कोई करते रहो, है ना, लेकिन गुरु की उपासना हमेशा करो, क्योंकि आपका गुरु की उपासना करना जरूरी है। क्योंकि भाग्य हर चीज ठीक है, सामने दिख रही है, गाड़ी दिख रहा है, जमीन दिख रही है, सब कुछ, नौकरी भी दिख रही है भाई, सब कुछ है, बिजनेस भी बढ़िया है, बढ़िया बिजनेस, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है ये मायने रखता है। तो भाग्येश जो है वो गुरु है। गुरु की उपासना कैसे करना है, अगर आपके लग्न कुंडली में गुरु कमजोर है तो जो मैंने फलादेश किया है वो फलादेश आप पर सटीक नहीं बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि आपको संभव हो सके तो घर में पीले सूरजमुखी का पौधा लगा लेना है, संभव हो सके तो लगा लेना, अच्छा रहता है। श्री हरि विष्णु के समक्ष 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाना है एकादशी के दिन, ठीक है। इसके साथ साथ में कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है, किसमें, तुलसी जी के पौधे में, जिसे मैंने शुक्र के लिए भी कहा, तो कच्चा दूध आपको चढ़ाना चाहिए। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए जरूरतमंदों को चीनी, केला, पीला कपड़ा, केसर, नमक, मिठाई, हल्दी का दान करना भी ठीक रहता है। गुरुवार के ही दिन करना क्या है कि आपको हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर इसे दाईं हाथ के दाईं भुजाओं में ऐसे बांध दीजिए, वो भी ठीक रहता है। इसके साथ साथ में गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए प्रतिदिन आपको। वैसे तो कहता है कि गुरु को स्पेशल अगर आप करना चाहते हैं, केसर का तिलक 27 दिन तक केसर का तिलक लगा करके ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिए प्रतिदिन, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। साथ साथ में केसर का तिलक लगाकर ही कौन सा गुरुवार के दिन, ये गुरुवार को कर सकते हैं, या फिर पर डे भी आप कर सकते हैं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, ये तंत्रोक्त बीज मंत्र है बृहस्पति का, ये आप कर लीजिए। संभव हो सके तो 3 माला, 5 माला या 16 माला कर लीजिए, नहीं तो फिर पर डे 1 माला तो आप करिए ही। तो शुक्र के उपाय को मैंने आपको बता ही दिया है, ये भाग्येश का उपाय ये जरूर करना है आपको। फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, यहीं पर समापन करता हूँ इस वीडियो को मैं। आपको कैसा लगा वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।